हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आप सब लोग सही हों और आई विश कि आप सब लोग सही होंगे। हेलो एवरीवन, तो आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो है बिजनेस स्टडीज़ का 9th चैप्टर क्लास 12th का। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन द फर्स्ट स्लाइड देयर इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैनेजमेंट ऑफ मनी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको मैनेज करता है। फाइनेंस मैनेजमेंट यूज़ होता है एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स इक्वली। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए हमें फाइनेंस ज़्यादा चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें जो बिज़नेस फाइनेंस है, बिज़नेस फाइनेंस का हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। जो बिज़नेस की डे टू डे एक्टिविटी होती है उसको चलाने के लिए जो मनी रिक्वायर होता है, जो मनी यूज़ होता है, उसे बिज़नेस फाइनेंस कहते हैं। तो हम लोग को बिज़नेस फाइनेंस की क्यों ज़रूरत होती है? तो फाइनेंस इज़ नीडेड टू इस्टेब्लिश अ बिज़नेस, किसी बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए, किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, रन अ बिज़नेस, उसकी डेली जो डे टू डे एक्टिविटी होती है, जैसे मशीनरी ख़रीदनी होगी, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्ट ख़रीदने होंगे, तो वो सब करने के लिए यूज़ होता है। मॉडर्नाइज, एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई द एक्टिविटीज़ ऑफ बिज़नेस, जो डेली की एक्टिविटी होती है उसके लिए बिज़नेस फाइनेंस की ज़रूरत होती है। उसको जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है हर साल, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी ख़रीदने के लिए इसका यूज़ होता है और बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए इसका यूज़ होता है। फोर्थ वन इज़ फॉर रनिंग डे टू डे ऑपरेशन सच एज बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेइंग वेजेस, सैलरीज एट्सेट्रा। तो वही डेली का जो ऑपरेशन होता है उसको करने के लिए यूज़ होता है। जैसे हमें एसेट बाय करने हुए, उसके लिए टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। टेंजिबल जैसे कि मशीनरी, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, और इनटेंजिबल जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट में बिजनेस फाइनेंस का यूज़ होता है। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम लोग इसको एक अंदर से पूरा पढ़ेंगे कि क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद एफिशिएंट एक्विजिशन, मतलब यूज़ करना उसे, और एलोकेशन ऑफ फंड्स, मतलब कि फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली। तो उसके लिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये हेल्प करता है flow of funds and involves decision related to procurement of funds, investment of funds in long term as well as short term assets, and distribution of earnings of owners. नीचे डेफिनेशन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद द एफिशिएंट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज। In the next slide, we will talk about the role as well as objective of financial management. So let's see what are the roles of financial management. First, size and composition of fixed assets. Second, amount and composition of current assets. Third, the amount of long-term and short-term financing. Fourth, fixing debt equity ratio in capital. Fifth, all items in profit and loss account. Now let's gain some knowledge about the objectives of financial management. So the main and foremost objective of financial management is to maximize the wealth of equity shareholder. तो जो equity shareholder का जो wealth है उसे maximize करना इसका main objective होता है. With the subjective, the following objectives automatically get achieved. First, profit maximization. Second, maintenance of liquidity. Third, proper utilization of funds. Fourth, meeting of financial commitments with creditors. In the next slide, we will talk about the financial decision, or we can say finance functions. तो ये main है, इसमें main topic है इस वीडियो का. The finance function related to 3 major decisions which every finance manager has to take. The first one is investment decision, the second one is financing decision, the third one is dividend decision. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो इसमें क्या होता है कि इसमें डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए हमें. फाइनेंसिंग डिसीजन ये देखता है कि पैसा कहाँ से लें. डिविडेंड डिसीजन ये डिसाइड करता है कि जो प्रॉफिट हुआ है उनका ओवरऑल, उनको शेयर होल्डर में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं.
Definition. It refers to the selection of assets in which funds will be invested by the business. Assets which are obtained by the business are of two types, long term assets and short term assets. इसमें क्या होता है, डिसाइड करता है बिजनेस की कौन सा एसेट लेना चाहिए जिसमें हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें अपना फंड, किस एसेट में कितना पैसा लगाना चाहिए जिससे कि फ्यूचर में प्रॉफिट हो, तो इसमें ये डिसाइड करते हैं. तो ऑन दिस बेसिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. Long term investment decision. This is referred to as the capital budgeting decision. It relates to the investment in long term assets like buying a new machine. Short term investment decision. This is referred to as the working capital management. It relates to the investment in short term assets such as cash, stock, debtor, plant and machineries, etc. तो अब मेन बात ये है कि इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्यों कहते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें केयरफुल सिलेक्शन होता है एसेट्स का जिसमें फंड्स इन्वेस्ट कर सके फर्म विदाउट एनी हेजिटेशन. बिजनेस के पास बहुत से ऑप्शन होते हैं जिसमें वो अपना फंड इन्वेस्ट कर सके, पर उन ऑप्शंस में से बिजनेस को जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं जिससे फ्यूचर में वो मैक्सिमम प्रॉफिट बेनिफिट ले सकें. तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है कोई अप्रोप्रिएट जगह इन्वेस्ट करने का, तो उसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बजटिंग डिसीजन. सो दे आर कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, द रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क इन्वॉल्व्ड, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. The next one is financing decision. It is the second most important decision which finance manager has to take in deciding source of finance. Mainly sources of finance can be divided into two categories: owner's fund and borrowed fund. Definition. It refers to the determination as to how the total funds required by the business will be obtained from various long-term sources. तो इसमें ये डिसाइड करते हैं कि जहाँ हमें जिस एसेट में हमें पैसा लगाना है उस एसेट में पैसा लगाने के लिए हमें पैसा कहाँ से लेना चाहिए. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज चीफली इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, एट्सेट्रा. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन. दे आर कॉस्ट, रिस्क, cash flow position, flotation cost, fixed operating cost, state of capital market. The third and last finance function or financial decision is dividend decision. This decision is concerned with distribution of surplus fund. The profit of the firm is distributed among various parties. Payment of interest to creditors, holder, etc. is a fixed liability of the company. So what company or finance manager has to decide is what to do with the residual or leftover profit of the company. The surplus profit is either distributed to equity shareholder in the form of dividend or kept aside in the form of retained earning. Definition. Dividend decision refers to distribution of profit earned. The major alternative are the retain the earnings or to distribute to the shareholders. इसमें ये डिसाइड करते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल हमें फर्म से, हमें बिजनेस से, तो उनको शेयर होल्डर में हमें कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन. They are earning, stability of earning, cash flow position, growth opportunity, stability of dividend, preference of shareholders, taxation policy, legal restrictions and contractual constraints. So these are all the topics which I have covered in this video. I hope कि आप सबको अपने अपने questions जितनी query थी सब sort out हो गई होगी. Thank you for watching this.